चलिए अब लेकर आते हैं कॉर्पोरेट स्कैन में श्याम मेटालिक्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक देखिए तो आज कैसा परफॉर्म कर रहा है कंसिडरिंग खबरें आई हैं। कंपनी स्टेनलेस स्टील मार्केट में दरअसल कुछ एक्सपेंशंस पर जोर देने लगी है। यहाँ पर लॉन्ग एंड फ्लैट प्रोडक्ट्स अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ नीड्स पर कंपनी फोकस कर रही है। अब ऐसे में ओडिशा प्लांट में इन्होंने क्षमता विस्तार का ऐलान कर दिया है। इसके तहत स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड कॉयल की नई यूनिट लगाई जाएगी। अब ज़्यादा डिटेल्स समझ लेते हैं कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दीपक कुमार गौर से। दीपक जी, स्वागत है आपका। बताइए तो ये क्या कैपेसिटी ओवरऑल रहेगी आपकी स्टेनलेस स्टील में और कितना इन्वेस्टमेंट रहा है इस नई यूनिट के लिए? नमस्कार। ये जो हम संबलपुर में जो क्षमता विस्तार कर रहे हैं वो लगभग 3 लाख टन प्रति वर्ष की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं वहाँ पे। तो मौजूदा में वहाँ पे रॉ मटेरियल जितना हमें इसको बनाने के लिए चाहिए वो मौजूद है। जो कैप्टिव रॉ मटेरियल उसके लिए यूज किया जाएगा। हमारा ओर टू मेटल कंपनी है तो उसके और फेरोलॉयज खुद का है हमारा, तो उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके ये स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आपकी फिर टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी स्टेनलेस स्टील की? टोटल कैपेसिटी एट प्रेजेंट जो हम मित्तल कॉर्प को टेक ओवर किए इंदौर में, वहाँ अभी हमारा 150,000 1,50,000 का वार्षिक उत्पादन की क्षमता है, जो हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हम 90% पे पहुंच जाएंगे। ओके। और उसके अलावा ये 3 लाख टन प्रति वर्ष का संबलपुर प्लांट में उत्पादन की कैपेसिटी हम लगा रहे हैं। तो ये 3 लाख टन की जो कैपेसिटी आप लगा रहे हो उसमें कितना निवेश जाने वाला है? हाल फिलहाल में आपने वैसे फंड रेज किया था तो फंड की कमी नहीं होगी, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके? अगर हम जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इंदौर प्लांट के हैं, जो जिसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, और ये जो संबलपुर प्लांट में हम 3 लाख टन का वार्षिक उत्पादन ऐड कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील में, तो उसका 650 से 750 करोड़ के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। दीपक जी, मुझे क्या ये बता पाएंगे कि आपका ओवरऑल स्टेनलेस स्टील से कितनी कमाई होती है रेवेन्यू में? अभी तो हम नए हैं स्टेनलेस स्टील के लिए, तो हम जो एक्सपेक्टेड है कि 26-27 में उत्पादन स्टार्ट होगा इसका। ठीक है। तो जब ये सब स्टार्ट हो जाएगा तो हम 5,000 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है कि स्टेनलेस स्टील बिजनेस से हम उतना ऐड कर पाएंगे। ओके, तो 5,000 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब ये कमीशन होगा टोटल वॉल्यूम्स कितने आते हुए दिखाई देंगे इसमें? एज ए कंपनी के होल वॉल्यूम पे मैं अभी नहीं कमेंट कर पाऊंगा। मैं अभी स्टेनलेस स्टील के बारे में ही आपको ज्यादा विस्तार से बता पाऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेनलेस स्टील का जो हमारा जो मैंने फिगर दी वो स्टेनलेस स्टील में हम ऐड कर पाएंगे स्टेनलेस स्टील बिजनेस से। इस समय प्राइसिंग की सिचुएशन स्टेनलेस स्टील की कैसी दिख रही है दीपक जी? अगर आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि प्राइसिंग आपके फेवर में रहेगी और डिमांड भी अच्छी रहेगी, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस में इंप्रूव होगा, और हम जो हमारी इंडिया की मार्केट है और जो एक्सपोर्ट की मार्केट है, एक्सपोर्ट में भी फोकस कर रहे हैं। और हम मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम 25,000 टन ब्राइट बार जो एरोस्पेस और पावर प्लांट, रेलवेज, उन सब के लिए जो कैटर करेगा, तो उसको वैल्यू एडिशन करके हम एबिटा मार्जिन्स को इंप्रूव करेंगे। कोई टारगेट है इन एबिटा मार्जिन्स के लिए? अभी हमारा जो ये सब होने के बाद 12,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन के आसपास का एबिटा मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, 12,000 के आसपास एबिटा पर टन होगा ये? जी। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू इन अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। श्याम मेटालिक्स एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टेनलेस स्टील बिजनेस में ये दरअसल अब एंटर कर रहे हैं। ये जो नई फैसिलिटी है वो कमीशन होगी FY 27 में।
लेकिन क्लियरली वहां से भी करीब 5,000 करोड़ रेवेन्यू में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बीच निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर आता हुआ 48,907 के लेवल्स पर, तो यहाँ पर जो है वो तेजी की पोजीशंस सुबह से देखने को मिल रही है और वो अभी कायम है। इस घंटे कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो आईसीआईसीआई बैंक है जो अव्वल दर्जे का ट्रेड साबित हुआ है आज के लिए, आधे % के गेन्स, और एसबीआई में भी 0.14% का इजाफा। जतिन, नजर गई क्या इस मूव पर निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो एक्चुअली हम लोग ने एज अ डिस्क्लोजर हम लोग ने हमारे क्लाइंट्स को आई थिंक परसों के दिन ही ये सजेस्ट कर दिया था, जब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट या तो फिर कंटिन्यूएशन ऑफ दी अपमूव देख रहे थे। तो मेरे को लगता है कि इसमें अभी 1160 तक की अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। इसके लिए करंट लेवल्स पे भी अगर जो किसको ऐड करना है तो डेफिनेटली ऐड कर सकता है 1105 के स्टॉप लॉस के साथ। 1105 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड है जो आप तेजी में रखें। वैसे 48,966 तक का हाई निफ्टी बैंक ने अभी छुआ है, तो उस पर भी नजरें रहेंगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप, और मेरे ख्याल में रूपक अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसका भी अपडेट आगे।